बहुत कम लोगों को मिलता होगा, लेकिन आपने हर जिम्मेदारी में आपने कोई ना कोई बड़ी भूमिका निभाई होगी। आपकी भूमिका भी कोई कम नहीं है। इसके लिए आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो शुरू में लग रहा था कि शायद बंद गला और काला कोट पहनकर आना ड्रेस कोड है। मैं अपने आप को सफेद पोशित में समझ रहा था कि बाकी सब बंद गले और काले सूट पहनकर बैठे हैं। फिर मेरी नजर भारद्वाज जी की ओर गई। मैं थोड़ा सा फिर एक समय तो मुझे लगा कहीं विधानसभा का सत्र तो नहीं चला, मांगे भी मांग रहे हैं और कहीं तरह से राजनीतिक रूप, क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे वो राजनीति से ऊपर उठकर होने चाहिए। आज उन लोगों को भी देखने का अवसर मिला जिनमें शायद मैं जीवन में पहले मिला नहीं था, केवल नाम सुना था। स्वामी जी की मैं बात करूं, सेहत के चलते भी, बाकी सब चलते भी यहां पर आए समय निकालकर। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे अवसर पर एक दूसरे से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं जब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष सन 2000 में बना, तब उस समय मेरी जिनसे मुलाकात हुई, उनके 2000 के बाद शायद अब जाकर 20 सालों के बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई। अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज करने, हर कोई अपनी भूमिका देने में, अपना योगदान देने में, भूमिका निभाने में अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है ये कटाक्ष करना कि किसके समय हुआ, क्यों नहीं मिला, इन सब बातों का आज कोई औचित्य उस दृष्टि से नहीं है। क्योंकि अगर कोई की गहराई में जाएगा कि किस समय में वो एग्रीमेंट हुए, किसकी सरकार थी, कौन उस पद पर था, तो एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। आज तो हमें हिमाचल प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या एक नागरिक होने के नाते भी ये देखना है कि 50 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या हमारी उपलब्धियां रही, और अगले 50 वर्षों में हम अपने हिमाचल प्रदेश को कहां पहुंचाने वाले हैं। छोटा सा राज्य है, सब मिलकर चुनावों के बाद एकजुट होकर लगेंगे और जो राष्ट्रपति जी ने कहा भारत का सिरमौर राज्य हमारा हिमाचल होगा, उसको प्राप्त करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना। चुनाव एक बार होता है 5 साल में, उसके बाद हम सबको मिलकर लगना है इसके लिए। अब कोई इसमें चला जाए कि पिछले 70 साल में एक बार औद्योगिक पैकेज मिला तो फिर जाएगा जी अटल जी ने दिया, उसके बाद गांव-गांव में सड़क पहुंचाई तो जाएगा अटल जी ने दिया, सुरंग दी तो कहेगा अटल जी ने, तो फिर क्या है, हम बट जाएंगे। आज बटने का समय नहीं है, आज तो इकट्ठे मिलकर चलने का समय है। जो प्राप्त किया है वो हमारी सबकी उपलब्धियां हैं, हिमाचल की उपलब्धि है। हम तो केवल एक सूत्र बने हैं कि जनता ने चुन के हमें विधानसभा में भेजा या लोकसभा में भेजा या राज्यसभा में भेजा। हम तो इन 70 लाख में से कुछ गिने चुने थे जो यहां तक पहुंच पाए। आशीर्वाद उनका था। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जहां एक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अपना सबका योगदान देना है, वहीं पर हिमाचल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पानी तो पहले भी था, लेकिन पानी घर घर नहीं पहुंचता था साहब। पानी कब पहुंचना शुरू हुआ? घरों में। चर्चा करनी तो फिर वैसे भी होगी। आज अगर हर घर को जल देने की बात होती है तो सोच किसकी है? पन बिजली परियोजना क्यों नहीं लगी पहले? तो यह भी चर्चा होनी कि पन बिजली परियोजना लगाने का काम किसने किया, जो आज हिमाचल की सबसे बड़ी आय का स्रोत है। उद्योग आते नहीं थे, लेकिन औद्योगिक पैकेज लाया कौन? तो लाखों लोगों को रोजगार मिला कैसे? अगर इन सब पहलुओं को जोड़ना ही है, बुनना ही है, तो मैं चाहूंगा कि दूरदर्शन वाले भी, अगर यहां पर कोई उनके अधिकारी हों, तो हिमाचल के 50 वर्ष की विकास यात्रा पर एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री बने, ताकि हिमाचल के जन जन तक
आज के घर घर तक हर बच्चे को, हर बालक को, हर विद्यार्थी को देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को उससे कुछ सीखने को मिले, हिमाचल के इतिहास को जानने का अवसर मिले। मैं तो अनुरोध करता हूं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से, कोविड प्रोटोकॉल रखते हुए भी अगर हम कर सके, स्कूलों के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को आप निमंत्रण दीजिए, छोटे छोटे बैचेस में आए, आपकी लाइब्रेरी में आए, आपके विधानसभा को देखने आए, कुछ उनको दिखाया जाए आपकी चर्चाएं विधानसभा में कैसी होती, क्वालिटी स्पीचेस को दिखाया जाए, केवल नोक झोंक को ना दिखाया जाए। क्वालिटी स्पीचेस को देखेंगे तो बच्चों के मन में भी नेताओं के प्रति सोच और आदर भाव जागता है कि हमारा कर्तव्य है। लाइब्रेरी केवल विधायकों के लिए नहीं, खोलना चाहिए स्वर्णिम जयंती के अवसर पर कि क्यों ना शिमला और आसपास के जितने भी हैं, केवल शिमला क्यों, आप पूरे महासू जिले के लिए खोल दीजिए जो पुराना महासू जिला था, या पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए खोलिए, कुछ धर्मशालाएं, कुछ यहां पर आए। हम अपने पुराने क्वालिटी स्पीचेस को निकालकर परमार जी के समय से, वीरभद्र जी के समय से, रामलाल ठाकुर जी के समय से लेकर शांता जी, धूमल जी और बाकी सबके समय तक, जयराम जी के समय, जितने भी क्वालिटी स्पीचेस हुई, किसी विधायक ने दी होगी, किसी मुख्यमंत्री ने दी होगी, किसी भी दल के व्यक्ति ने दी होगी। हो सकता है राकेश जी बैठे हैं, इकलौते हैं अपनी पार्टी से, लेकिन इन्होंने बहुत तर्क देकर के जोरदार बातें की होंगी, उनको भी दिखाना चाहिए। ये ना हो कि केवल 2 राजनीतिक दलों तक हम सीमित हो गए तो जो इकलौता है उसको ना दिखाएं। मुझे लगता है एक मौका मिलता है अपने इतिहास को खंगालने का, उससे सीखने का, उससे समझने का और आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का। मैं चाहता था कि आज कोई संकल्प लिया जाता, हम सब इकट्ठे मिलकर संकल्प लेते, राष्ट्रपति जी थे, अवसर था, हम संकल्प लेते। हमने नहीं लिया तो राष्ट्रपति जी ने हमें कहा है कि हम सिरमौर राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, देश का सिरमौर राज्य बनाने, तो इसी को संकल्प समझ लिया जाए। तो उसमें किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, हम उस क्षेत्र में अभी कहां खड़े हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उसका रोड मैप बनाने के लिए हमारी विधानसभा में कुछ अलग अलग कमेटियों का गठन किया जा सकता है, जिनमें कुछ लोगों का योगदान हो, कुछ अनुभव हो। मान लीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो, तो दूसरी तरफ से हमारे शहरी विकास मंत्री भी हो, क्यों नहीं, कुछ और विधायक भी हो, वो बताएं कि कैसे हिमाचल को आगे लेकर जाना है। और क्यों नहीं जनता के सुझाव लिए जाते, लोकतंत्र है क्या, आखिरकार हम जनता के भी सवाल लें, जनता क्या चाहती, हिमाचल कैसा हो, क्या रूप ले अगले 50 वर्षों में, ये जनता से भी समझना चाहिए। मैं जब WTO की मीटिंग में जिनीवा जाता था तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे गांव में जाकर वहां के लोगों से बात भी करता था। जब भी मुझे 4 घंटे भी मिलते थे, 1 घंटे की दूरी पर फ्रांस भी शुरू हो जाता था। तो उस देश में क्या था और स्विट्जरलैंड में क्या था, दूसरी तरफ जर्मनी लगता था, तो वहां पर कैसे सब चलता है। ये जिनीवा की विशेषता थी कि उसके आसपास सब कुछ और दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां पर थी। तो वहां रेफरेंडम आते थे, पुल बनेगा नहीं बनेगा, इसमें बदलाव होगा नहीं होगा, क्या होगा। वहां पर छोटे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, स्वच्छता में और बाकी सब में जो काम करते थे उनको अलग दृष्टि से कि हमारे देश का नागरिक करेगा, ताकि अपने देश को सुंदर रखने का काम सबसे बड़ी उसके हाथ में हो। देखिए महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता को भी हम लोग भूल गए थे, लेकिन मोदी जी आए तो आज आम नागरिक के मन में भी स्वच्छता के लिए एक नई भावना को जगाया है। आत्मनिर्भर होने के लिए हमने कहा ही नहीं, करके दिखाया है। 13 PLI स्कीम्स की बात की, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स की, और कहीं नहीं कोविड के समय आज तक के भारत की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स कभी हुई तो कोविड महामारी के समय भारत सरकार ने करने का काम किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र को खोल दिया, खनन के क्षेत्र को खोल दिया, कोल के क्षेत्र को खोल दिया, और यहां तक कि कृषि में भी किसानों की आय को दुगना करने के लिए लागत प्लस 50%, 1.5 गुना आय देने के लिए काम किया। अब ये उपलब्धियों गिराने के लिए मंच नहीं हो सकता।
मुझे लगता है यहां पर हम सबको, क्योंकि छोटा राज्य तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अवसर भी है, क्योंकि 10 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, कुछ राजनीतिक दलों को इकट्ठे आकर कुछ विषयों पर, जैसे मान लीजिए हम हिमाचल के अंदर सड़कों पर आते हैं, एक पर्यटक क्या देखने आता है? जो देवी देवताओं के दर्शन करने है वो एक अलग भावना के साथ आता है, उसको पूजा पाठ में करना है, देवी देवताओं के दर्शन करने हैं। जो आपके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आता है उसको लगता है हिमाचल के आर्किटेक्चर को देखो, हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को, पहाड़ों को, जंगलों को, बर्फ को, नदियों को देखो। लेकिन जिस सड़क पर वो आता है उसके आसपास हमने बना क्या दिया? कभी इस पर 70 वर्षों में हमने कभी सोचा? और अगर इसी तेजी से बनता रहेगा तो अगले 70 वर्षों में हिमाचल दिखेगा कैसे? क्या कभी विधानसभा में इस पर चर्चा हुई? तो मुझे लगता है भविष्य के लिए संकल्प, जब राष्ट्रपति जी कहेंगे कि देश का सिरमौर राज्य हिमाचल बने, तो सिरमौर बनने के लिए किस क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ेगा? सेब ने हिमाचल के बड़े क्षेत्र को अच्छी आय देने का काम किया, जो बाकी रह गया उसके लिए हमने 50 वर्षों में क्या कर पाए? जिस हक की लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, वो कौन सी कमी एग्रीमेंट में उस समय रह गई, वो आज के एग्रीमेंट में ना हो। ये रेणुका डैम को जब भी बनाने के लिए, जब बड़ा एक योजना शुरू करने के लिए, मुझे याद है नितिन गडकरी जी ने कितनी मीटिंगें की ताकि सभी राज्यों को उनका हक भी मिले, लेकिन हिमाचल के हक को सबसे पहले रखकर वो निर्णय किया गया। पिछली गलतियों से सीख के हमने अपने निर्णय करने का काम किया है। इसलिए हम पिछली से भी कुछ सीखकर सुधारें और भविष्य के लिए एक ऐसे हिमाचल का निर्माण करें जिसकी लड़ाई तो वाईएस परमार जी ने लड़ी थी। इन्होंने लड़ा था कि हिमाचल अस्तित्व में आए, एक पूर्ण राज्य बने, बड़ा हिस्सा उसमें मिला। लेकिन आज हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि हिमाचल सिरमौर राज्य कैसे बने, और आइए इकट्ठे मिलकर सिरमौर राज्य बनाने के लिए हम सब संकल्प लेते हैं कि हमारा योगदान किसी भी भूमिका में होंगे वो हिमाचल के हित में होगा, हिमाचल के विकास में होगा और हिमाचल को सिरमौर राज्य बनाने के लिए होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।